वेलकम बैक। सनाफी प्रोग्राम में 26वीं आईनी तरमीम सिर्फ एक तरमीम नहीं थी, पूरे आइन का ढांचा बदल दिया गया और अदलिया की आज़ादी के हवाले से नए शकूक व शुबात पैदा हो गए। नया जुडिशल कमीशन बन गया जिसमें सियासतदानों की भी शिरकत होगी। हुकूमत को अददी अक्सरियत हासिल हो गई, मर्जी के जज, मर्जी के मुकदमात और मर्जी के बेंच। जिसके बाद अब 26वीं आइनी तरमीम का भी मामला उसी आइनी बेंच के सामने लगा दिया गया, जो आइनी बेंच इसी 26वीं आइनी तरमीम के वतन से पैदा हुआ था। हमारे साथ आज मौजूद हैं सीनियर लॉयर और साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एडवोकेट हामिद खान, जिन्होंने आज सबसे पहला जो सवाल था उसके ऊपर अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए। और वो सवाल ये था कि आखिर ये 26वीं आइनी तरमीम की जो दरख्वास्तें हैं जो इस तरमीम के खिलाफ, वो कौन सुनेगा? क्या 26वीं आइनी तरमीम से ही निकला हुआ आइनी बेंच सुनेगा या फिर फुल कोर्ट सुनेगी? और फिर फुल कोर्ट भी कौन सी, 26वीं आइनी तरमीम से पहले की या 26वीं आइनी तरमीम के बाद की, या फिर यही आइनी बेंच खुद को फुल कोर्ट करार देगा? इसके ऊपर हम बात करेंगे। हामिद खान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने दलाइल तो मुकम्मल कर लिए। आपको क्या दिखता है, एक कोई ऐसा मिडल वे है, कोई दरमियानी रास्ता जो आपकी तरफ से प्रपोज भी बज़ाहिर किया गया है कि ये जो 8 जजेस हैं इन्हीं के अंदर जो पुराने जजेस मजीद शामिल कर लें और पुराने जजों पर मुश्तमिल आप एक बेंच बना दें, चाहे उसको फुल कोर्ट कहें, आइनी बेंच कहें या कुछ भी कह दें, लेकिन 26वीं आइनी तरमीम के पहले वाली सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों को बेंच पे बिठा दिया जाए? क्या यही आप चाहते हैं? जी, यही बिल्कुल वाज़ेह किया था मैंने कि हम चाहते हैं कि फुल कोर्ट 17 जजेस जो कि उस वक्त थे जब 26वीं तरमीम आई, अब उसके बाद एक जज जो उस वक्त चीफ जस्टिस थे वो रिटायर हो गए, तो उनके अलावा बकाया 16 जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त थे पिछले साल अक्टूबर 21 को, उनकी फुल कोर्ट बना दी जाए। मैंने ये भी बात उनसे रिक्वेस्ट की कि देखिए 8 आप जो हैं आप उसका हिस्सा बने फुल कोर्ट का, क्योंकि आप में से 8 के 8 वो जजेस हैं जो कि 26वीं तरमीम से पहले आ चुके थे। अब बाकी 8 जजेस हैं जो कि कोर्ट का हिस्सा भी हैं, अवेलेबल भी हैं, और लिहाजा उनको इसमें और शामिल करके तो 16 जजेस की फुल कोर्ट जो है वो इसको सुने। मगर ये भी कहा गया बेंच की तरफ से कि हम जो 26वीं आइनी तरमीम के बाद का जो आइन है, हम उस आइन के अंदर तो ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि ये बेंच जो है ये एक फुल कोर्ट बना दे। क्या कोई ऐसी आइन में गुंजाइश है? आर्टिकल 191 के में जो तब्दीली आई है उसके बाद तो ये फैसला तो जजेस, आइनी बेंच की जजेस की कमेटी करती है, तो ये अदालत क्या अदालती फैसले के जरिए बेंच बना सकती है? बिल्कुल बना सकती है। यही आर्ग्यूमेंट था कि देखिए आप जुडिशियल ऑर्डर पास कर सकते हैं, और मैं बल्कि यही कहा कि जुडिशियल ऑर्डर के लिए हम आपके पास आए हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इसको नहीं कवर करते आर्टिकल 191A, क्योंकि आर्टिकल 191A तो इस वक्त चैलेंज किया है हमने आपके सामने, क्योंकि ये 26वीं तरमीम का के नतीजे बना है। लिहाजा आप इसको 191A पर रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऐसा अंडर क्वेश्चन, अंडर चैलेंज है। तो आप एक मिनट के ये सोचिएगा कि जैसे 26वीं तरमीम और 2 दिन पहले पास हुई है, तो वो चैलेंज हो गई है और आप वो सुन रहे हैं, और जो जजेस अवेलेबल हैं फुल कोर्ट के वो सुन रहे हैं। ये बात मैंने उनको क्लियर की थी कि 1 साल लग गया इसमें लगने में, वो तो एक अलग बात है, लेकिन हकीकतन तो हमारी तरफ से चैलेंज सिर्फ फॉर 26वीं तरमीम के बाद आ गया था, और ये समझिएगा कि अभी उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। मगर खान साहब, अगर पुराने जजों पर मुश्तमिल एक लार्जर बेंच बनाया जाता है तो फिर उसमें तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी भी नहीं बैठ सकते, क्योंकि वो भी बेनिफिशरी हैं 26वीं तरमीम के, चीफ जस्टिस बन गए। जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं बैठ सकते क्योंकि वो विक्टिम हैं 26वीं आइनी तरमीम के। जस्टिस मुनीब भी फ्यूचर चीफ जस्टिस होंगे अगर 26वीं आइनी तरमीम खत्म होती है, तो फिर पीछे कौन रह जाएगा? इसमें तो हर जज जो है किसी ना किसी तरीके से विक्टिम है या बेनिफिशरी है। ये बात इसमें ये है कि हमने किसी को भी चैलेंज नहीं किया। ये बात मैंने आज भी क्लियर की कि हम आपको उस बेंच में या उस फुल कोर्ट का हिस्सा बनने के
खिलाफ नहीं है, हम तो कह रहे हैं आप भी बैठिएगा। इसमें बेशक मेरा मतलब यही था कि आप बेनिफिशियरी हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं उसको चैलेंज कर रहे हैं। हम कहते हैं कि सबसे मुनासिब होगा कि हर वो जज जो कि 26वीं तरमीम के वक्त सुप्रीम कोर्ट का जज था, ठीक है, वो फैसला करे। बेशक उसमें से आप सही कहते हैं कुछ बेनिफिशियरी होंगे, कुछ अफेक्टेड होंगे, कुछ, लेकिन इस पर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी पुरानी जजमेंट है जिसमें उन्होंने कहा कि जब इस किस्म का भी मामला हो, ठीक है, जिसमें कि कुछ जो है वो उन्होंने सफर किया हो और कुछ ने बेनिफिट लिया हो, फिर भी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास अवेलेबल यही जजेस है ना, आप उनको अगर सबको डिस्क्वालीफाई कर देंगे फिर कौन सुनेगा। इसलिए उन्होंने कहा 89 की सुप्रीम कोर्ट में कि नहीं सुन सकते हैं वो जजेस, बेशक बेनिफिशियरी हो या फैक्ट्रीज हो। चले, बहुत शुक्रिया एडवोकेट हामिद खान, आपने सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त दिया। अदील सरफराज, क्या लग रहा है आपको, क्या ये आईनी बेंच जो है फुल कोर्ट बना देगा या कहेगा कि नहीं हम ये ऐसा नहीं कर सकते, और अगर वो इनकार करते हैं फुल कोर्ट बनाने से तो क्या इसका ये मतलब नहीं होगा कि ये आईनी बेंच 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ भी फैसला नहीं देने वाला? बिल्कुल सर, और इस बात का इंदिया तो आज अक्सरियत ने दे दिया इस बेंच में बैठे हुए तकरीबन एक वाहिद जस्टिस आयशा मलिक हैं जो मुख्तलिफ बात कर रही हैं। दीगर तमाम जजेस साहिबान इस मामले पर मुत्तफिक नजर आते हैं कि या खामोश है, या खामोश हैं। वो खामोशी भी सर उसमें आप इत्तेफाक ही समझ भी एक जुबान है। जी हाँ, क्योंकि ये सब जजेस साहिबान समझते हैं और समवट ये बात दुरुस्त भी है कि अब क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम आइन का हिस्सा बन चुकी है तो हम उसको आइन से बाहर तो तस्वर नहीं कर सकते। कल भी ये हामिद खान साहब के साथ बात हुई बेंच के सरबराह की, यहाँ पर अब वो जजेस साहिबान ये समझते हैं कि इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि आइनी बेंच चाहे जितने सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस साहिबान पर मुश्तमिल हो वो बैठ जाए तो सुन सकता है, लेकिन फुल कोर्ट का तस्वर इस वक्त नहीं है। जैसे जमाल मंदोखेल ने गुज़िश्ता रोज़ भी ये बात रखी हामिद खान साहब के सामने कि अगर हम तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान आइनी बेंच के लिए नामजद हों और आइनी बेंच तमाम जजेस साहिबान पर मुश्तमिल इस केस को सुने तो क्या आप लोगों को वो काबिल कबूल होगा? क्योंकि यहाँ पर तो अब एक पिक एंड चूज़ की बात हो रही है। जो अमूमी बात जस्टिस मंसूर अली शाह ने की थी, ऑलमोस्ट वही बात अब जस्टिस जो हामिद खान साहब है वो कर रहे हैं या दीगर वकला कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट जब 4 नवंबर 2024 को जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जिसके सामने मुकदमा फिक्स किया था 26वीं आईनी तरमीम का, उसी फुल कोर्ट के सामने इस मुकदमे को दोबारा से फिक्स कर दिया जाए। चाहे आप उन जजेस साहिबान को आइनी बेंच का हिस्सा बनाकर एक आइनी बेंच लार्जर बना दें 16 जजेस पर मुश्तमिल, या उसे फुल कोर्ट का नाम दे दें, दोनों अतराफ ये बात काबिल कबूल हो भी सकती है। मगर मैं समझता हूँ कि इस पर वकला के दलाइल बड़े मैटर करेंगे। कल मुनीर मलिक साहब, सलाउद्दीन और दीगर वकला भी आएंगे, अपना नुक्ता नज़र देंगे। जस्टिस आयशा मलिक ने आज कुछ सवालात तो उठाए हैं मगर उनको सपोर्ट या उनकी उस बात को किसी और ने उसकी हिमायत नहीं की बेंच में से। तो ये इस वजह से अभी इंदिया यही लग रहा है इस बेंच की जानिब से कि फिल वक्त तो फुल कोर्ट का कोई नामो निशान नहीं है। अच्छा, पहली बात तो यह कि जो आइनी बेंच है 26वीं आइनी तरमीम के तहत वो मखसूस मुकदमात के लिए भी बन सकता है, और 26वीं आइनी तरमीम के लिए अगर आइनी बेंच बनता है तो फिर जस्टिस अमीनुद्दीन साहब की जो बादशाहत है, जो सरबराही है आइनी बेंच की, वो तो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि चीफ जस्टिस याया अफरीदी आ सकते हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह उनसे सीनियर हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर उनसे सीनियर हैं। तो आपको लगता है कि ये भी एक फैक्टर है कि शायद ये वाला आइनी बेंच अपना कंट्रोल छोड़ना ना चाहे? बज़ाहिर तो ऐसा लगता है क्योंकि जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब बड़े आपको मालूम है ख्वाहिशमंद भी थे। जो बेंच है आइनी बेंच, इसके सरबराह बनने के अपने हक में उन्होंने वोट भी दिया था, आपको याद होगा, और फिर अपने नाम के साथ इन्होंने सीनियर मेंबर ऑफ द जो आइनी बेंच है वो भी लिखवा रखा है। यहाँ पर वो शायद नहीं चाह रहे कि अपनी रिटायरमेंट से पहले एक इतना बड़ा अहम मुकदमा है और उसकी भी सरबराही उनसे लेकर जस्टिस मंसूर या जस्टिस मुनीब अख्तर को दे दी जाए, या जस्टिस या अफरीदी जो कि नहीं लेना चाहेंगे, वो तो चाहते ही नहीं है किस तरह के मुकदमात में वो बैठे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब मेरा ख्याल है इसी वजह से शायद नहीं चाह रहे कि ये बेंच जितना है इतना ही रहे। 8 जजेस की सरबराही वो कर रहे हैं इस बेंच की, और फैसला जो आपको मालूम है इशारा उन्होंने दे दिया है, कम से कम फुल कोर्ट तो नहीं है, यही बेंच सुनेगा। और ऑब्वियसली जब आप बेंच फुल कोर्ट का नहीं बना रहे इसी 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में, तो आप मान रहे हैं 26वीं आईनी तरमीम उसकी वैलिडिटी को, तो फिर फैसला भी आपको अंदाजा हो जाएगा। बहरहाल अब जो भी फैसला आएगा, अगर 26वीं आईनी तरमीम के हक में फैसला आया तो फिर इसके खिलाफ अपील का हक भी है।